Hello everyone, Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. वर्ड से ही समझ में आ रहा है. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मीन्स होता है कि किसी भी पेशेंट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अगर पास्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाता है, ऐसा कुछ इवेंट उसके साथ हो जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या होता है कि मतलब ऑल टाइम स्ट्रेस एंजाइटी प्रेजेंट रहती है. इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रॉमा होता है, जो भी ट्रॉमा उसकी लाइफ में जो पास्ट में अकर हुआ था, वो उसका क्या हो जाता है, फ्लैशबैक आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, एनजीएस वो देखने को मिलता है. तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस हमें उसमें देखने को मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ट्रॉमा क्या होता है, एक्सट्रीमली डिसस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस, कि ऐसा क्या होना, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिसस्ट्रेस करने वाला एक्सपीरियंस दैट कॉज अ सीवियर इमोशनल शॉक, जो कि क्या करता है, पेशेंट की लाइफ में एक सीवियर इमोशनल शॉक को क्रिएट करता है एंड मे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट. और क्या शो करता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो यहाँ पे शो करने की कोशिश कर, मतलब कि ट्रॉमा हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम डिसस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है जो कि किसी भी पेशेंट की लाइफ में एक इमोशनल शॉक को क्रिएट करता है एंड मे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक अपना एक साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो शो कराता है. ठीक है, तो ट्रॉमा क्या हुआ, रिएक्शंस टू एक्सट्रीम ट्रॉमा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रॉमा को, कि किसी भी ट्रॉमा के रिगार्डिंग जो एक्सट्रीम रिएक्शन पेशेंट शो कर रहा है वो कहलाता है हमारे ट्रॉमा या पीटीएसडी. बेसिकली जो पीटीएसडी होती है एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है दैट कैन डेवलप आफ्टर द एक्सपोजर टू एनी ट्रॉमा इवेंट विच रिजल्ट इन द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. बेसिकली पीटीएसडी क्या होता है कि इट इज़ अ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर. जैसा कि हमने कहा कि इसमें क्या होता है कि एक पास्ट के अंदर किसी भी पेशेंट के ऐसा ट्रॉमा या ऐसा इवेंट होना जिसकी वजह से उसको क्या रहता है, एंजाइटी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड पीटीएसडी. तो इसमें भी यही है कि क्या होता है, एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कि डेवलप होता है आफ्टर द एक्सपोजर टू एनी ट्रॉमा, कि किसके बाद में डेवलप होता है कि पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का ट्रॉमा या इवेंट हुआ है. अब ट्रॉमा इवेंट में भी नेचुरल इवेंट भी हो सकता है, मैड इवेंट भी हो सकता है कि मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ बना दी गई है जिसकी वजह से या एक्सीडेंट की वजह से कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, तो उसकी वजह वो भी क्या है, ट्रॉमा है जो कि पेशेंट की लाइफ में एक एंजाइटी को कॉज करता है. इवन विच रिजल्ट इन द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमें देखने को मिलता है. अब जैसे कि हमने कहा, दिस इवेंट में भी अ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर. जो ये इवेंट्स होते हैं वो क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, यानी कि प्रकृति के थ्रू भी वो डिजास्टर उत्पन्न हो सकता है या मनुष्य के द्वारा भी बनाया जा सकता है. जैसे कि थ्रेट टू डेथ टू ऑन सेल्फ और अदर, की खुद की मृत्यु की और दूसरों की मृत्यु का डर जो होता है उसका ट्रॉमा, सीरियस कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से, सेक्सुअल वायलेंस किसी के साथ हुआ है तो वो भी क्या है, उसके लिए एक ट्रॉमा है, एक ऐसा इवेंट है जिसको वो कभी नहीं भूल सकता. वायलेंट पर्सनल असॉल्ट, यानी कि खुद को हार्म पहुंचाता है वो पर्सन. तो ये क्या है, इवेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट की लाइफ में किसको क्रिएट करते हैं, एंजाइटी को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें कि पीटीएसडी में अकर बाय द, अब पीटीएसडी किसके द्वारा अकर हो रहा है, मे बी डायरेक्टिंग विटनेसिंग, कि जो पर्सन है जिसके साथ पीटीएसडी हो रहा है या जिसको वो पास्ट के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से अब वो क्यों अकर हो रहा है, या तो वो पेशेंट डायरेक्टली विटनेस रहा होगा उस ट्रॉमा का, या फिर उसने खुद ने एक्सपीरियंस की होगी वो चीज़, या फिर ट्रॉमा टू क्लोज फैमिली मेम्बर, उसके किसी भी क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ वो ट्रॉमा हुआ होगा, एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसने शो किया होगा, या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें वो उसमें देखने को मिल सकता है. ठीक है, इसके अलावा दीज ट्रॉमेटिक इवेंट में बी थ्रेटनिंग और कॉज अ फिजिकल और इमोशनल हार्म. और जो ये ट्रॉमा होता है ये क्या करता है, घातक कंडीशन क्रिएट करता है किसी भी पेशेंट की लाइफ में. अब इसके कुछ पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर हो गए कि मनुष्य के द्वारा क्या बनाया गया, डिजास्टर बनाया गया उसकी वजह से, कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस जैसे कि बमबारी वगैरह हो गया,
एक्सीडेंट हो गया, रेप, क्राइम और वायलेंस की वजह से भी हो सकता है। सेक्सुअली, फिजिकली, इमोशनली उसके साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है तो उसकी वजह से भी हमें ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जिसमें फर्स्ट आता है जेनेटिकल फैक्टर, जैसे कि ससेप्टेबिलिटी टू PTSD, हेरिडिटरी, हम इसे समझ सकते हैं कि हेरिडिटरी आनुवंशिकता भी एक रीज़न हो सकता है जेनेटिकल फैक्टर का। इसके अलावा मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द डाइजाइगोटिक ट्विंस की अपेक्षा, ठीक है। इसके अलावा आता है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि लो सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल का सिक्रेशन लो होने की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, जो हमारे PTSD वो देखने को मिल सकता है। लो केटाकेलामाइंस होगा। इसके अलावा एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक पीडियाट्री एड्रिनल एक्सेस हो सकता है। हाई सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलेमाइन इन यूरिन हो सकता है। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के लो लेवल होने की वजह से भी हमें PTSD देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि साइकोसोशल थ्योरी कि क्या हुआ है पेशेंट के साथ, ऐसा ट्रॉमा हुआ है, एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी सीवियरिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन हम असेस करते हैं। इंडिविजुअल क्या हुआ है, एक्सपोज्ड हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है और साथ में उसकी पर्सन की मेंटल स्टेट को भी क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है। इसके अलावा एनवायरमेंटल रिकवरी इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि सपोर्टिंग सिस्टम, फैमिली और स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया गया है। तो साइकोथेरेपी जो है वो भी एक क्या बोल सकते हैं, कॉज बन सकती है, कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कॉग्निटिव थ्योरी। तो कॉग्निटिव थ्योरी क्या होता है, एनी डिसहार्मनी इन द फॉलोइंग थॉट्स मेक द पर्सन मोर प्रोन टू PTSD, मतलब कि कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो कि पर्सन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन बनाते हैं किसके रिगार्डिंग, PTSD के रिगार्डिंग। जैसे कि वर्ल्ड इज़ बिन इनोवेल्ड एंड शोर ऑफ अ जॉय, कि संसार क्या है, एक शोर है, एक जॉय का एक संसार, एक मतलब बोल सकते हैं एक हैप्पीनेस का क्या है, एक बोल सकते हैं एक एनवायरनमेंट है, एक वर्ल्ड है। इसके अलावा सेल्फ इज़ वर्थली, कि सब क्या होते हैं कि सेल्फ खुद को ही, मतलब कि खुद को ही प्यार करना चाहिए। लवेबल, वर्थली एंड कॉम्पिटेंट। वर्ड इज़ अ कंट्रोलेबल, कि वर्ड क्या है, कंट्रोलेबल है, कि इजीली वो क्या हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि उसमें नेगेटिव, हम बोल सकते हैं कि उसके नेगेटिव इमोशन ज़्यादा उसमें शो देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पेशेंट को एक ट्रॉमेटिक इवेंट की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम्स अब इसकी बात करेंगे हम, जैसे कि री एक्सपीरियंस, यानी कि पेशेंट के साथ पास्ट में कुछ ट्रॉमा हुआ है, अब जैसे कोई इवेंट उसके सामने आता है तो वो वापस से किस में चले जाता है, फ्लैशबैक में चले जाता है। पर्सन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है दैट ही इज़ अ विटनेसिंग दैट इवेंट बाय स्टैंडिंग एट फोर विच वॉज अ अकर इन अ पास, जो भी मतलब कि वो स्टैंड था, वहाँ पर था, वो मौजूद था उस इवेंट के दौरान जहाँ पे वो इवेंट हुआ था, जो कि उसको वापस से किस में लेके जाता है, फ्लैशबैक में। एनीथिंग विच इज़ अ रिलेटेड टू इवेंट में कॉज अ फ्लैशबैक, और कुछ भी जो होता है वो रिलेटेड होता है किसी भी, मतलब कि कोई भी इवेंट हुआ वो किससे रिलेटेड है, उस इवेंट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट को किस में लेके जाती है, फ्लैशबैक में लेके जाती है। जैसे कि इसके अलावा नाइटमेयर्स हो गए, डरावने सपने उसे आ रहे हैं, फ्राइटन थॉट उसके हो गए, बैड ड्रीम्स उसको आ रहे हैं, री एक्सपीरियंस में कॉज अ प्रॉब्लम इन अ डेली रूटीन। इसके अलावा बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना वो क्या कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या बढ़ाता है, बढ़ावा देने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब कि वो डिसस्ट्रेस जो मेमोरी है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, एक्सटर्नल रिमाइंडर्स को वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, और ख़ुद की पर्सनैलिटी जो पर्सनल रूटीन है उसमें वो चेंजेस करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हाइपर अराउजल, मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, जैसे कि बीइंग ईजीली स्टार्टेड, डिफ़िकल्टी इन द स्लीपिंग, कि उसको सोने में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। एंग्री आउट अ ब्रस्ट, उसका गुस्सा इजीली ब्रस्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। हाइपर अराउजल सिम्टम्स आर अ कंटेंट एंड नॉट अ ट्रिगर्ड एंड एक्सटर्नल रिमाइंडर्स। नेक्स्ट आता है इसमें इमोशनल एंड नंबिंग और डिस्फोरियन, मतलब कि पेशेंट ना ज़्यादा हैप्पी होता है ना ज़्यादा सैड होता है, जैसे कि इमोशनल नंबिंग एंड अफेक्टिव ब्लंटिंग हो गया। डिस्फोरिया यानी एक्सट्रीम अनहैप्पी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन हमें उसमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। कुछ अदर फैक्टर्स भी इसमें, अदर साइलेंट सिम्टम, जैसे कि लूजिंग इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट वर
इंजॉयबल इन द पास्ट, मतलब कि वो जिस प्रकार से इंजॉय करता था वो वैसे इंजॉय नहीं कर पाएगा। हैविंग अ ट्रबल इन अ रिमेंबरिंग द डेंजर इवेंट, और उसको ट्रबल देखने को मिलेगा रिमेंबर करने के लिए जो डेंजर इवेंट्स होंगे उनको। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फार्माकोथेरेपी देते हैं जहाँ पे हम SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर हम यहाँ पे देते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, जिसमें हम सिटेलोफार्म देते हैं, एसिटोलोफार्म हम यहाँ देते हैं, सिरेटिन देते हैं। इसके अलावा TCA ट्राईसाइक्लिक जो ड्रग्स है वो हम यहाँ पे देता है, बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। इसके अलावा अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट हम यहाँ पे देते हैं, क्लोनिडीन देते हैं, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी में बेसिक काउंसलिंग CBT हम देते हैं। एक्सपोजर थेरेपी हम यहाँ पे देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आई मूवमेंट, डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, जो कि 60 to 90 मिनट सेशन के दौरान हम उसको पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि इट रिपोर्ट अ हाई रेट ऑफ रिमिशन ऑफ PTSD सिम्टम्स विच आउट यूजिंग एक्सपोजर थेरेपी का यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन में उसके साथ नॉन जजमेंटल एंड उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एश्योर करते हैं कि क्लाइंट डिड देयर फीलिंग आर अ नॉर्मल रिएक्शन, की जो भी उसकी फीलिंग है उसके रिगार्डिंग वो नॉर्मल रिएक्शन शो करे। एनकरेज करते हैं क्लाइंट को एक्सप्रेस करने के लिए देयर फीलिंग्स को। फैमिली स्टाफ एंड शुड बी अगेंस्ट टू प्रमोट द वार्मथ एंड कंफर्ट। इसके अलावा दाबदा का हम यूज़ करते हैं। डिनायल, एंगर, bargaining, depression, acceptance, show the respect to the patient and be consistent and educate the patient about the stage of a grieving.